आधुनिक भारत की श्रृंखला में आज अगला भाग लेकर के आए हैं। सभी विद्यार्थी मन से देखेंगे और नोट्स बनाते हुए वन लाइनर प्रश्नों को इकट्ठा करेंगे। आइए, आज के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिन्हें आप लोग तैयार करें। डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित सिक्कों का प्रचलन कराया, जिसका नाम था पैगोडा। पैगोडा के नाम से जाना जाता था। स्थाई इस्तमरारी बंदोबस्त लेकर के आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर क्षेत्र की बात करें तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी में वाराणसी क्षेत्र और कर्नाटका के कुछ भागों में था। अगर रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक की बात करें तो टॉमस मुनरो। अगर रैयतवाड़ी का क्षेत्र देखा जाए तो आप कहेंगे बम्बई, मद्रास और पूर्वी बंगाल। महालवाड़ी व्यवस्था के जनक हॉल्ट मैकेंजी और ये पंजाब, तमिलनाडु के क्षेत्र में था। सर्वप्रथम धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद के निजाम। ओके, आगे कह रहा है राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू हुई? डलहौजी। पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक रचना है जो आपने देखा, नाम सुना, दादा भाई नौरोजी जी का है। सिख गुरुओं का क्रम, टोटल 10 गुरु हुए हैं। आज आप लोग को क्रम हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले थे गुरु नानक देव जी। इनके जस्ट बाद अंगदेव। फिर इनके जस्ट बाद सर्वप्रथम नानक देव, अंगदेव और रामदास, अर्जुन देव 1 2 3 4 5। अर्जुन देव के बाद हरगोविंद, हर राय, हर किशन, तेग बहादुर और अंतिम गुरु गोविंद सिंह। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला शासक, याद रखिएगा, डलहौजी। ठगी प्रथा के उन्मूलन में गवर्नर जनरल बेंटिक जी थे। भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव मैकाले। सती प्रथा का अंत बेंटिक।
रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। सहायक संधि प्रणाली, अगर सहायक संधि प्रणाली देखेंगे तो ये था, जैसे आपने देखा यहाँ स्थायी इस्तेमदारी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, और यहाँ आपने देखा राज्य हड़प नीति डलहौजी, फिर डाक सेवा डलहौजी, ठगी प्रथा बेंटिक, भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव मैकाले, सती प्रथा का अंत बेंटिक। इसी प्रकार सहायक संधि को लाए थे कॉर्नवालिस, ये हो गए सहायक संधि थे। सहायक संधि आगे बताते हैं। कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना, कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना के समय जो थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। बहादुर शाह प्रथम का उपनाम शाह ए बेखबर। फर्रुखसियर का उपनाम, इसे कहा जाता था घृणित या कायर शासक। मोहम्मद शाह का उपनाम मोहम्मद शाह रंगीला, आपने नाम सुना होगा मोहम्मद शाह रंगीला का। मोहम्मद शाह रंगीला यानी मोहम्मद शाह का उपनाम क्या था? रंगीला। इसी प्रकार बहादुर शाह सेकंड, आप देख रहे हैं दो बहादुर शाह थे, एक प्रथम बहादुर शाह जिनका उपनाम था प्रथम बहादुर शाह थे, इनका उपनाम था जफर, और सहायक संधि के लिए लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि के लिए कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। अब देखिए सारा एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित सिक्कों का प्रचलन कराया, जिसको पैगोडा के नाम से जाना जाता था। स्थायी इस्तेमरारी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के बनारस क्षेत्र और कर्नाटक के कुछ भाग में। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक टॉमस मुनरो, जो बंबई, मद्रास और पूर्वी बंगाल में था। महालवाड़ी व्यवस्था के जनक हार्ट मैकेंजी, जो कि पंजाब और तमिलनाडु के क्षेत्र में था। सर्वप्रथम धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद के निजाम। राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू हुई? डलहौजी। पॉवर्टी या अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक रचना थी जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। सिख गुरुओं का क्रम नानक देव, अंग देव, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर। तेग बहादुर जी 9वें थे, जिन्हें सच्चा बादशाह के नाम से भी जाना जाता था, और उनका पुराना नाम था त्यागमल, जो तेग बहादुर। गुरु गोविंद अंतिम यानी 10वें गुरु थे। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला शासक डलहौजी। ठगी प्रथा के उन्मूलन में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के आधुनिक शिक्षा प्रणाली मैकाले जी। सती प्रथा का अंत बेंटिक। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहनूर हीरा शाह शुजा। सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेस्ली। कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग। बहादुर शाह प्रथम का उपनाम शाह ए बेखबर। फर्रुखसियर का उपनाम घृणित या कायर शासक। मोहम्मद शाह का उपनाम रंगीला, और बहादुर शाह द्वितीय का उपनाम जफर। ये थे महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन, जिसे आप लोग को
एक नोट्स बनाते हुए बारी बारी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसे नोट्स बनाते हुए बारी बारी से तैयार करना है, जिससे कि आधुनिक भारत का कोई भी प्रश्न न छूटे। हर एक कड़ी को देखिएगा। मात्र 20 क्वेश्चन यानी आपका 5 से 10 मिनट जाएगा और प्रतिदिन आप आधुनिक भारत में अपनी पकड़ मजबूत बनाएंगे। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।